हमारे देश में कुछ परजीवी हैं जो आंदोलन का केवल बहाना ढूंढते हैं। किसी भी मुद्दे पर उनको आंदोलन खड़े करने हैं और असली मुद्दे ना हो तो मुद्दे पैदा कर देने हैं, और इसलिए ये मुद्दों को खोजते हैं। ये बात समझ में आती है, लेकिन देश के हित में अगर कोई फैसले ले रही है सरकार, तब भी ये आंदोलन करेंगे। तो मोदी जी ने इनका खुलासा किया और इनको परजीवी इसलिए कहा कि जिस तरह से परजीवी होता है कि वो किसी भी जीव के ऊपर बैठ गया, उसका रक्त चूसता रहता है। और इसलिए मोदी जी ने पूरे देश से आह्वान किया है कि ये जो मजदूरों को और किसानों को भटकाने का काम कर रहे हैं ये आंदोलनकारी और आंदोलन परजीवी, इनसे सावधान होने की जरूरत है, इन्हें पहचानने की जरूरत है, और इनकी किसी भी बात में आकर आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, आपस में वैमनस्य करने की जरूरत नहीं है। एकजुट होकर इस देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज राज्यसभा में विपक्ष को करारा जवाब दिया है और उन्होंने किसान के मुद्दे पर राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनका भी खुलासा करते हुए कहा कि इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आंदोलन के ऊपर ही जीते हैं और उनको आंदोलन परजीवी कहा। कह रहे हैं कि ये नई प्रजाति जब देश में पैदा हुई है कि जिस तरह से कोई होता है बुद्धिजीवी, कोई होता है परजीवी, बोला ये परजीवी है, ये इस तरह के लोग हैं जो आंदोलन पे ही जीते हैं। और ऐसे कुछ चेहरे जो यदा कदा हर जगह दिखाई देंगे, छात्र आंदोलन होगा वहां वही चेहरे होंगे, वकीलों का आंदोलन होगा तो भी वही चेहरे होंगे, यदि कभी किसानों का आंदोलन अब हो रहा है तो भी वही चेहरे दिखाई देते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको आंदोलन के बिना चैन ही नहीं है। और तो और ये वो लोग हैं जो इस देश के हित में लिए गए जो भी फैसले हों ये उसके विरोध में ही खड़े होंगे। तो मोदी जी ने इनका खुलासा किया और इनको परजीवी इसलिए कहा कि जिस तरह से परजीवी होता है कि वो किसी भी जीव के ऊपर बैठ गया, उसका रक्त चूसता रहता है। जैसे चिचड़ी कहते हैं हमारे गांव में, भैंस गाय के ऊपर, कुत्ते के ऊपर वो बैठ जाती है, चिच्चड़ बोलते हैं उसे। तो वो उसी जानवर का खून चूस चूस के अपना शरीर को पालता रहता है। वो जो परजीवी हैं इस तरह के, वो उस जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं उसका खून पीकर। ऐसे ही ये हमारे देश में कुछ परजीवी हैं जो आंदोलन का केवल बहाना ढूंढते हैं। किसी भी मुद्दे पर उनको आंदोलन खड़े करने हैं और असली मुद्दे ना हो तो मुद्दे पैदा कर देने हैं, और इसलिए ये मुद्दों को खोजते हैं। ये बात समझ में आती है, लेकिन देश के हित में अगर कोई फैसले ले रही है सरकार, तब भी ये आंदोलन करेंगे। अब 2014 से मोदी जी आए हैं, लेकिन मोदी जी जब केंद्र में नहीं थे और प्रधानमंत्री नहीं थे, तब अगर कहीं बांध बन रहा है तो ये बांध का विरोध करेंगे। पर्यावरण नुकसान हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। जैसा हमने देखा कि मेट्रो बन रही थी महाराष्ट्र में आर्य कॉलोनी में, तब वहां ये पेड़ काटने का रोना रो रहे थे। कहीं अगर परमाणु संयंत्र लगाना होगा देश की प्रगति के लिए, बिजली बनाने के लिए, तो ये उसका विरोध करेंगे। अगर हमारी सेना कहीं जो है अस्त्र शस्त्र खरीदेगी तो कहेंगे साहब उसकी क्या जरूरत है। मतलब इनको हर उस काम का विरोध करना है जो काम के लिए सरकार कदम उठाती हो, उनको लगता हो कि देश के हित के लिए जरूरी है। चाहे वो बांध बनाना हो, चाहे वो सड़क बनाना हो, चाहे वो मेट्रो बनाना हो, चाहे वो हमारे परमाणु संयंत्र क्यों ना हो, इनको विरोध करना है बस विरोध के लिए। और ऐसे ही लोग आज किसान आंदोलन में किसानों को भड़काकर, उनके ऊपर कंधे पर बंदूक रखकर इतनी हद तक उतर गए हैं कि उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाना शुरू कर दिया है। इसीलिए मोदी जी को कहना पड़ा कि जिस सिख के बारे में लोग क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, कोई खालिस्तानी कह रहा है, कोई उनको गद्दार कह रहा है, इस पर मोदी जी ने सिखों की तारीफ करते हुए कहा, और जो सच भी है कि सिखों ने इस देश के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन उनको सबको खालिस्तानी कहना, या उन सबके मुंह से यह सुनने में आ रहा है कि यह देश तो मोदी हिंदूवादी बना देगा, ये तो हिंदू राष्ट्र बना देगा, और हम देखें हमारा आंदोलन और हमारा त्याग। अरे भाई, सन 1984 में जहां एक तरफ इस देश में ये जो आंदोलन हुआ था और उस समय जो पूरे देश में आग लगी थी, सबसे ज्यादा नुकसान सिखों का हुआ था। किसने किया था? ये एक राजनीतिक आंदोलन था
जो केवल और केवल कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ। लेकिन आज वही कांग्रेस उन्हीं सिखों को यह भड़का रही है कि मोदी तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देगा, तो तुम्हारा भी हिस्सा है। क्या हिस्सा है भाई? तो खालिस्तान मांगो अपना। कुछ लोग उस खालिस्तान के नाम पर हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, कुछ हिंदू उन सिखों को गाली दे रहे हैं, और ये उन परजीवियों को सूट करता है जो परजीवी आंदोलनकारी हैं। आंदोलनकारियों के ऊपर बैठकर आंदोलनकारियों के नाम पर कहीं सड़कों को जाम करना, कहीं ट्रेनों को रोकना, कहीं सरकार के विरुद्ध बड़े बड़े आंदोलन खड़े कर देना, चक्का जाम कर देना, इस तरह के काम करते हैं। और इसलिए मोदी जी ने कहा कि यह चीज ठीक नहीं है। पूरी संसद को, सभी सांसदों को, राज्यसभा के सभी सांसदों को उन्होंने अनुरोध किया कि आप सब लोग भी जिन जिन राज्यों में अपनी अपनी सरकार चलाते हैं वहां भी इन आंदोलन के ऊपर जो जीवी हैं, आंदोलन जीवी, ये इनके बारे में आपका अनुभव आया होगा। हर स्टेट में ये वामपंथी विचारधारा के लोग खड़े हो जाते हैं। बर्बाद हो गए बहुत सारे राज्य, जिसमें कि पश्चिम बंगाल हमारे सामने ताजा उदाहरण है कि वहां उद्योग धंधे जितने थे वो बंद हो गए। क्यों? जहां कुछ चले वो लाल झंडा गाड़ देंगे, जाके मजदूरों को भड़काएंगे, उनको कहेंगे साहब आपको इतनी सैलरी मिल रही है, ये तो 4 गुना मिलनी चाहिए। सामंतवाद की बातें करेंगे, वो कहेंगे उद्योग धंधे, ये उद्योगपति आपका शोषण कर रहे हैं। विदेश से कमाने वाले उद्योग धंधे वालों का विरोध नहीं करेंगे, देश के उद्योगपति का विरोध करेंगे। और इसलिए इससे नुकसान क्या होता है कि देश के उद्योग धंधे ठप होते हैं। ये जो वामपंथी विचारधारा है, मोदी जी ने भले ही उनका नाम ना लिया हो, लेकिन हमें उन कुछ चेहरे ध्यान में आते हैं कि जो ये लोग हमेशा आंदोलन के नाम पर हर जगह दिखाई देते हैं। एक नाम जैसे आप देखेंगे, बड़ी एक्टिविस्ट बनती है मेधा पाटेकर। इसको जहां देख लो, मैंने देखा है कि जेएनयू का मुद्दा था तो मेधा पाटेकर दिखाई दे रही थी, सीए का विरोध चल रहा था तो मेधा पाटेकर दिखाई दे रही थी, अब किसानों का आंदोलन चल रहा है तो हर जगह मेधा पाटेकर दिखाई देगी। इसी तरह योगेंद्र यादव, ये वो चेहरा है कि चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे मजदूरों का आंदोलन हो, चाहे इस देश में राजनीति की कोई बात हो, चाहे सीए का विरोध की बात हो, ये वहां हर स्टेज पे दिखाई दिया। प्रशांत भूषण उनमें से एक वकील हैं जो हर ऐसे मुद्दे पर विरोध में खड़े दिखाई देंगे। आतंकवादियों की जमानत करानी हो तो खड़े दिखाई देंगे, सरकार के विरुद्ध पीआईएल डाल देंगे, विरोध करेंगे। तो ऐसे कुछ चेहरे हैं जिनका मोदी जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन पूरा देश इनको जानता है। और अब मोदी जी ने आह्वान किया है सभी सांसदों से भी कि भाई इनको पहचानो, और इससे पूरे देश को नुकसान है, क्योंकि देश की प्रगति में ये बाधा है। ये देश की प्रगति देखना नहीं चाहते। ये एक वामपंथी विचारधारा है जिसको पूरी दुनिया में नकार दिया गया है। अगर ये वामपंथी विचारधारा इतनी अच्छी होती तो चीन से चलकर पूरी दुनिया में ना फैलती। रूस की विचारधारा अगर इतनी अच्छी होती तो रूस से चलकर पूरे दुनिया में ना छा जाती। लेकिन इस विचारधारा को रूस में भी नकार दिया गया और चीन में भी नकार दिया जा रहा है। यह बात अलग है कि हथियारों के बल पर चीन जबरदस्ती लोगों का शोषण कर रहा है, वहां काम लिया जा रहा है मजदूरों से, जेल में कैदी बंद हैं जैसे उस तरह से कैद कर करके, वहां आक्रोश है अंदर अंदर, लेकिन हर आक्रोश को कुचल दिया जाता है बंदूक की नोक पर बल प्रयोग करके। लेकिन एक ना एक दिन यह विस्फोट फूटेगा। आज चीन की हालत जो है, उसी की जो विचारधारा है, उसको उसके देशवासियों ने भी नकार दिया है। कभी कभी वहां से कोई ऊपर निकल करके बात आती है, लेकिन वहां उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि बोलने की आज़ादी हमारे देश की तरह नहीं है। ये हमारे देश में आंदोलनकारी के नाम पर या स्टेज पर खड़े होकर कोई भी प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। प्रधानमंत्री के हाय हाय के नारे, प्रधानमंत्री मर गया हाय हाय के नारे कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं। ये हमारे देश में आज़ादी है, और इस आज़ादी का नाजायज फायदा या आंदोलनकारी या आंदोलन परजीवी ये उठाते हैं। और इसलिए मोदी जी ने यह आह्वान किया कि आप देखिए कि जिन किसान बिलों के नाम पर यह फर्जी आंदोलन खड़ा कर दिया गया, जिस किसान को आज ये किसान बिलों के बारे में पूरे सदन में सब लोग कांग्रेसी भी चर्चा कर रहे हैं, शरद पवार जी का उन्होंने नाम लिया। ये जो कांग्रेसी और शरद पवार जो आज ये सवाल उठा रहे हैं,
उन्होंने कोट करते हुए कहा कि ये जो कृषि सुधार बिल हम लेके आए हैं, इसकी बात तो सन 71 में चौधरी चरण सिंह ने की थी, जिनके अनुयायी अपने आप को राकेश टिकैत कहता है। उस समय उन्होंने कहा था कि भाई ये जो 33% किसान हैं वो गरीब हैं जिनके पास 2 बीघा 4 बीघा जमीन है, और उन गरीब किसानों के बारे में कोई ना कोई कानून ऐसा जरूर बनाना पड़ेगा कि उन्हें भी लाभ मिले, क्योंकि हर लाभ गवर्नमेंट का जो मिल रहा है वो बड़े किसानों को मिल रहा है। तो मोदी जी ने कहा कि ये जो छोटे किसान थे, जिनकी संख्या 2 करोड़ से ऊपर है, क्या इनके बारे में सोचना नहीं था? इन गरीब किसानों के बारे में कोई चिंता ना करे। और इसलिए हमारी सरकार ने वो विचार किया जो चौधरी चरण सिंह का विचार था, वो विचार किया जो मनमोहन सिंह का विचार था। उन्होंने मनमोहन सिंह को भी घेरते हुए कहा कि मनमोहन की सरकार आई थी तो इन्होंने रिफॉर्म्स की बात की थी, वो रिफॉर्म्स ये नहीं लागू कर पाए, तो हमने आज लागू कर दिए, और हमने लागू कर दिए तो उस पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी ने खुलासा करते हुए कहा कि ये जो छोटे किसान हैं, आज इन छोटे किसानों के लिए मोदी सरकार ने, हमारी सरकार ने कुछ किया है। क्योंकि आप देखिए कि अगर बिजली के बिल माफ की बात आती है, कहेंगे जी किसानों के बिल माफ करो, तो बिल माफ किसका होता है? जिसके पास 12 लगी हुई है, क्योंकि 12 का बिल मोटा आता है ना, तो 12 का बिल आएगा अमीर का, क्योंकि गरीब जिसके पास 2 बीघे 4 बीघे जमीन है उसके पास 12 नहीं होती। तो बिजली बिल माफ अगर होगा तो उसका लाभ लेंगे बड़े किसान, छोटे किसान को नहीं मिलता। इसी तरह फसल बीमा योजना, ज्यादातर बीमा कौन कराएंगे? जिनके पास ज्यादा खेत हैं, बड़े फार्म हाउस हैं, उसका लाभ भी उन्हीं को मिलता है। यदि ऋण वापसी की बात आएगी तो ऋण कौन लेता है? ऋण मिलता किसको है? बड़े किसानों को, जिनके पास 100 बीघा 50 बीघे से ऊपर जमीन है, वो ऋण ले लेते हैं। फिर मौका आएगा सरकार से वो ऋण माफी की बात करते हैं। ऋण माफी का फायदा उठाकर कई बार तो उस पैसे को वो उद्योग धंधे में लगाते हैं। गरीब आदमी को ऋण मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका बैंक में अकाउंट नहीं है। तो मोदी जी ने कहा कि ये अकाउंट तो हमने खोले, गरीबों के लिए फसल बीमा हमने लागू किया, गरीबों के लिए सम्मान निधि हमने दी, और अगर उनको फसल उगाने के लिए 12 चाहिए, सौर ऊर्जा चाहिए, तो उसके लिए व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं, यानी मोदी सरकार कर रही है। तब ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये कौन है? ये वो लोग हैं जिनके पेट भरे हुए हैं, जो दलाली करवाना चाहते हैं। एमएसपी लागू है, लागू रहेगी, लेकिन ये मंडियों के दलालों के फेवर में क्यों है? क्योंकि इनके पास इतना अनाज पैदा होता है कि इनको ये खुद ही दलाली करते हैं, खुद ही स्टोर करते हैं कि ये जो आंदोलनकारी हैं, ये आंदोलनकारी भी किसी के बहकावे में, और वो लोग हैं जो अमीर हैं, बड़े खेती वाले हैं, और जो कृषि बिल हैं 3 कानून, वो गरीब छोटे किसानों के हित में है। और इसीलिए देश का ज्यादातर किसान इन आंदोलनकारियों के साथ नहीं है। ये जो आंदोलनकारी हैं वो हैं जिनके पास ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एसी बंगले हैं। उन बंगलों में रहने वाले बड़े बड़े काश्तकार, 100 बीघे 200 बीघे 500 बीघे जमीन वाले, वही लोग सब इकट्ठे होकर के ये आंदोलन चला रहे हैं। क्योंकि इनको इन बिलों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको दिक्कत है मंडियों की समाप्ति पर, जो कि मंडी समाप्त हो नहीं रही। ये चाहते हैं दलाली करवाना, तो दलाली के लिए मोदी जी ने कहा हमने तो एक ऑप्शन दिया है, आप चाहे तो बाजार में बेचो, चाहे तो सरकार को बेचो। और इन्होंने, मोदी जी ने खोलते हुए कहा कि देखिए गरीबों को अनाज जो बढ़ता है राशन के जरिए, वो तो आगे भी बटेगा, तो सरकार उतना तो खरीदेगी ही जितना खरीद रही है, और ये जनसंख्या बढ़ रही है तो एमएसपी खत्म कहां हो जाएगी। और इसलिए मोदी जी ने पूरे देश से आह्वान किया है कि ये जो मजदूरों को और किसानों को भटकाने का काम कर रहे हैं ये आंदोलनकारी और आंदोलन परजीवी, इनसे सावधान होने की जरूरत है, इन्हें पहचानने की जरूरत है, और इनकी किसी भी बात में आकर आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, आपस में वैमनस्य करने की जरूरत नहीं है। एकजुट होकर इस देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वंदे मातरम।